हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इतिहास और इतिहास में हम देखने वाले हैं दिल्ली के सुल्तान। आपके सिलेबस में ये दिया है कि आपको दिल्ली के सल्तनत के बारे में पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली के सुल्तान। देखिए, दिल्ली के सुल्तान में अगर कई सारे वंश हैं, जिसमें आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश आए। और इसमें जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था, जो 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1290 तक चला। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ने की थी। कुतुबुद्दीन के बारे में बताऊं कि ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी की 1206 में जब मृत्यु हुई तो उसने बड़े चालाकी सल्तनत पर अधिकार किया और गुलाम वंश की नींव पड़ी। अब देखिए, नाम तो था इसका कुतुबुद्दीन और वंश का नाम गुलाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसके गुलामी के कारण ही इस वंश का नाम ही गुलाम वंश रखा गया। कुतुबुद्दीन की जो राजधानी थी पहले लाहौर थी, बाद में इसने दिल्ली की। इसके कुतुबुद्दीन की मृत्यु घोड़े चौगाल खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और इसके जो बेटे थे वो इस योग्य नहीं थे जिन्हें सिंहासन पर बिठाया जाए, तो इसके दामाद यानी कि इल्तुतमिश को, यहाँ नहीं हुआ है, इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया गया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश के भी जो बेटे थे वो इस योग्य नहीं थे कि जिन्हें सिंहासन पर बैठाया जाए, तो उसने रजिया को यानी कि अपनी बेटी को गद्दी पर बिठाया। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका बनी। और इसके बाद आते हैं बलबल। रजिया ने चालीसा का निर्माण किया था और उसी में बलबल था। बलबल ने धोखे से, उसे ठीक नहीं लगा कि एक महिला शासन कर रही है, तो उसने धोखे से गद्दी को अख्तियार किया और आ गया बलबन। बलबन की मृत्यु के बाद आपका नया वंश स्टार्ट हुआ, खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसमें जलालुद्दीन आए, फिर जलालुद्दीन फिरोज, जो कि सबसे ज़्यादा आपका हिंदू के प्रति उदार राजा ठहरा। उसके बाद आया कि अलाउद्दीन खिलजी। अगर आगे हम देखें तो तुगलक वंश आ जाता है आपका आगे। तुगलक वंश में देखें तो हम, तुगलक वंश आपका 1320 से स्टार्ट हुआ ईस्वी से और 1414 तक चला। और इसमें जो शासक आए थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे मूर्ख राजा की उपाधि दी गई थी। वहीं पे आपका सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। उसके बाद आया आपका लोधी वंश। लोधी वंश जो 1451 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1526 तक चला। और लोधी वंश में आपके बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी आए, जिसमें सिकंदर लोधी सबसे महान शासक के रूप में सामने आया। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 21 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, ताकि देखिए, इतिहास ऐसी चीज़ें जो पढ़ने के बाद दिमाग से सरक सी जाती हैं, तो हम अभ्यास भी करते चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, या फिर फिरोज तुगलक, या इनमें से कोई नहीं? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो देखिए, बलबन बहुत ही कट्टर शासक था और इसने ऐसे ऐसे नियम लगाए जो जनता को अच्छे नहीं लगते। सिजदा एवं पाबोस एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सुल्तान के सामने लेट कर इनके पैरों को चूमना होता था। तो ये किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन 3 देखिए आपका बलबन है। आगे देखिए, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? मीर खुसरो को, अलबरूनी को, अबुल फजल को, या फिर बलबन को? तो तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता अबुल फजल को कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? इल्तुतमिश, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? मैंने कहा बलबन बहुत ही कट्टरपंथी स्वभाव का था, तो लौह एवं रक्त की जो नीति थी वो बलबन की थी। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? पहले सेना तो होती थी लेकिन स्थायी रूप से नहीं होती, तो इस स्थायी सेना का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का प्रारंभ किया था प्रथा को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली कहाँ से स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली राजधानी थी वो दिल्ली थी। दिल्ली से उसने दौलताबाद में ट्रांसफ़र की थी अपनी राजधानी को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है, दौलताबाद। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? जजिया कर एक धार्मिक कर था। किसने? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था, जो एक धार्मिक कर था। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। आगे देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उपरोक्त में सभी? तो
सांकेतिक मुद्रा यानी कि जो सिक्के होते हैं उस पर संकेत बने होते थे, वो किसने प्रारंभ किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। भारत में मुगल वंश का शासक कौन है? तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बाबर है। पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी में, तुर्की, उर्दू, मंगोल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, एक या तो होगा उर्दू या तो होगा फारसी। तो उस वक्त जो किताबें, क्योंकि मुगल शासन था, मुगल यानी कि इस्लाम शासक थे, तो वहाँ पे जो उनकी उस वक्त लिखित भाषा थी वो फारसी थी। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। 11वां प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा गुलबर्गा बेगम की रचना है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। आगे देखिए, शेरशाह का मकबरा अवस्थित है रोहतासगढ़ में, काली मंजर में, सासाराम में या पटना? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में अवस्थित है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अकबरनामा की रचना किसने की है? सुंदर चीज प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। फैजी ने, अबुल फजल बदायूनी या अब्दुल रहीम खाने खाना ने? तो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां, औरंगजेब? देखिए, जहांगीर को न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना है, तो जो न्याय की घंटी थी यानी कि किसी को किसी चीज़ की तकलीफ होती थी तो वो घंटी बजाता था और घंटी के माध्यम से उसको न्याय दिया जाता था। तो ये ऑप्शन 2 यानी कि जहांगीर था जिसने न्याय की घंटी लगवाई थी। आगे है 15वां, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अकबर, जहांगीर, शासनकाल और बाबर? देखिए, चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। आगे देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में हुए थे? यानी कि जो ओहदे पोस्ट पर होते थे हिंदू ज़्यादा थे, तो किसके शासनकाल में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को आता भी होगा। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। आगे देखिए, किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने देखिए 3 नियम बनाए थे और तीनों नियम आगे चल के एकदम फ्लॉप हो गए, जिसके कारण से इसे बुद्धिमान किंतु मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। 19वां देखिए, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फांसी दी थी जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला जहांगीर था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो वो औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का ये, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? तो आप जानते हो कि मुमताज़ महल जो थी बेगम, उनकी याद में ताजमहल बनवाया गया है। तो ऑप्शन इसका चौथा सही है कि इनकी मुमताज़ महल के नाम से ताजमहल बनवाया गया उनकी याद में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।